अब हमारी बातचीत जो होगी आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट की लोकेशन से रिलेटेड बातचीत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूं, आज का हमारा स्टार्टिंग है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। हम अपने अपने घर बना रहे थे, ग्राफ पेपर लाए हैं आप? देखो बेटा, मेरे पास तो मजबूरी है बोर्ड पे बनाना। जो घर पे है उनके पास कहीं ना कहीं ग्राफ पेपर होगा जरूर। यहाँ कोई लाया है? एक कैंडिडेट तुम भी लाए हो ना, उससे लिया है, पता है। ठीक है, दो लाए हो तो फिर अपने सारे पेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इतने में मेरा काम हो जाएगा। अरे रुक जा ना, ठीक है, अभी तो फ्री पे काम कर ले। जब मैं बात कर रहा हूँगा, दो तीन चीजों को समझना आप। जब मैं बात कर रहा हूं कि लोकेट करना है मुझे 2,5, ठीक है, मींस x की पोजीशन 2 है और y की पोजीशन 5। मैंने आप लोगों को लिखाया था कि x का मतलब क्या होता है, एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, लिखाया था ना? कहां लिखा है तुमने? एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब लिखाया था? नहीं, आपने तो लिखा होगा। ठीक है, ये मेरा भाई फिर कहेगा कि आपने कराया कहाँ था है? अब हम बात करते हैं, जाओ मार्क करो, 2,5 कहाँ आएगा? खड़ी हो, गलत सही जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। टू कॉमा फाइव की पोजीशन इस ग्राफ पेपर में कहाँ है? ठीक है, टू आपको एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है ओरिजिन से। हाँ ठीक है, तो कहाँ जाओगे बताओ? नहीं, आपने ठीक अभी ठीक वो किया, बस उसको मूव करा बेटा। हाँ, इधर की तरफ कितने यूनिट जाओगे आप? 2, तो पहुंचो। कहाँ कहाँ पे रुकोगे बताओ? मार्कर मार्कर लगाओ। 0 से 2 यूनिट, 2 पे पहुंचे। अब 5 कहाँ पे जाओगे? कहाँ पे मार्क करो। ठीक है, लेकिन इस जगह पर आपका एक्स क्या है? बैठो, अरे चिंता मत करो, सबसे करवाऊंगा, अभी मुझे पढ़ाना है ना। तो देखिए, जब आप एक्स एक्सिस पे मूवमेंट रखते हैं, व्हेन यू आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, देखो मैं जो बताना चाहता हूं उसको समझना, क्योंकि यहां से कई चीजें इक्वेशन के फॉर्मेट में आपके सामने आएंगी। ये 0 है, जब मैं यहां से 1 मूव कर रहा हूं, देखो इसका रेफरेंस लाइन
0 0 है। ठीक है, जब आप अपनी गली नंबर 1, स्ट्रीट नंबर, आप इंग्लिश में कह लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब आप स्ट्रीट नंबर 1 पे मूव कर रहे होते हो तो प्लॉट नंबर बदलते हैं क्या? स्ट्रीट नंबर बदलता है? नहीं बदलता ना। एक ही स्ट्रीट में अगर मैं मूव कर रहा हूं तो क्या मेरा स्ट्रीट नंबर बदलेगा? प्लॉट नंबर बदलेगा ना यार, नहीं तो मैं हमेशा तेरे घर में घुस जाऊंगा, जो भी आएगा वो तेरे घर में। ठीक है भाई, उस गली में कोई भैया हम तो यही घुसेंगे भाई, प्लॉट नंबर तो अलग अलग है ना। तो अगर ध्यान देना सभी लोग, अगर मैं 2 पर चल रहा हूं, ये 2, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं पहले यहां पर 0 पे खड़ा हूं तो मैं 2 यूनिट्स पे गया, अब मैं यहां पहुंच गया, अब हमारी अन्य यहां पहुंच गई। ठीक है अन्य, अब आपसे कहा जा रहा है दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब तुम जहां खड़ी हो ना बिटिया, अब ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव है, तो यहां पे मैं जब +5 पे जाऊंगा, 1 2 3 4 5, ये है आपका घर। ए पॉइंट कह देता हूं मैं इसको। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? अब अनन्या कहती है कि सर, अनन्या ही है ना अपना, अनन्या कहती है कि तेरे घर का नाम क्या है? घर पे नहीं, क्योंकि अनन्या का अन्य हो जाता है, इसलिए मैं बात कर, चलो। अब हमारी अनन्या बोलती है कि सर मैं पहले वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाऊंगी, तो मैं कहूंगा चल बेटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल। तो सबसे पहले 5 यूनिट चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले आप यहां पहुंचे, फिर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट मूव करेंगे। 1, देखो घर वहीं आया कि नहीं आया? चाहे आप पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें, चाहे पहले आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें, योर फाइनल डेस्टिनेशन विल बी द सेम। अब हमारा लक्ष्य कहता है सर मैं तो यहां पहुंचने के बाद इधर 5 जाऊंगा, डिफाइन भी तो करें अपन। तो हमारा जो मूवमेंट है, रुक तो जा, हमारा जो मूवमेंट है दैट विल बी एट 90 डिग्री। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलने के बाद किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, मेरा मूवमेंट 90 डिग्री पे होगा, वहां से मैं वाई के अलॉन्ग चलूंगा। अगर मैं पहले वाई पे चला हूं तो वहां से मैं 90 डिग्री पे मूव करके फिर मैं एक्स के अलॉन्ग चलूंगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? मार्क कर लो यार। दिस इज 2,5। चिंता मत करो, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी यहाँ। देखो बेटा, मैं अभी लाइन नहीं बनवा रहा बेटा, अभी मैं लोकेशन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लाइन बनवाऊंगा। श्रीधा लेफ्टी है क्या? देख, पिछले पूरे साल में मुझे ये नहीं पता चला कि लेफ्टी है। अभी जस्ट इसका जब पेन वो चला रही थी तब मुझे दिखा कि लेफ्टी। चले आगे।
कोई दिक्कत आने है पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा। समझना आ गया ना? ठीक। अब हमारी अन्या अपना एक नया घर बना रही है। तो इस घर को आप कहां पे प्लॉट करोगी बताओ? डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव होता तो ठीक है, उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। -3, हाँ मतलब एक्स एक्सिस पे मार्क करो, एक्स एक्सिस पे मार्क करो -3। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। बी -3, -, ठीक है। आप कहीं से कहीं भी मूवमेंट करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स मार्क करना हम सबने सीख लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और। हनुमान जी कोई दिक्कत? प्लीज, मैं आप नेक्स्ट ग्राफ मतलब वापस से ग्राफ बनाएंगे मेरे लिए तो एडवांटेज है। ये लो, मेरा तो नया ग्राफ तैयार हो गया। इतना ही बना लो यार, मतलब 2-3 डिजिट 4 डिजिट भी बना लो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्य आ गया, रेड मार्कर वहां से उठाओ। इन तीनों पॉइंट को मार्क करो कहां है। अब वहां ए लिख दो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी है, इतना याद रख लेना बेटा। आप सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ए जो है वो है 2,0, बी 5,0, सी -3,0। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? और आप ये देखें कि ये सभी तीनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर ही हैं, है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज और समझना, किसी भी कर्व की इक्वेशन बेसिकली उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो वो फॉलो करता है। मैं लिखवा रहा हूं, चिंता मत। भाई लाइन भी तो एक कर्व है, कर्व को हमेशा हम टेढ़ा ही क्यों समझते हैं? अरे भाई, एक ब्रॉडर जब अपन बात करते हैं ना, तो एक स्ट्रेट लाइन भी आप कर्व का मतलब हमेशा यूं समझते हो ना, ये गलत समझना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। कर्व हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। जैसे तुम भी ह्यूमन बीइंग हो, ये भी ह्यूमन बीइंग है,
मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। अब तुम कहो कि अपन तीनों ह्यूमन बीइंग कैसे हो गए, तुम केवल बॉय और ये गर्ल है। ब्रॉडर एस्पेक्ट इज द ह्यूमन बीइंग। उन कर्व्स के अलग अलग नाम है, कोई सर्किल है, सर्किल को भी आप कर्व कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तीनों में प्रसिद्धा, प्रसिता, प्रसिता, इन तीनों पॉइंट्स में कोई ब्यूटी है? दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है। इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखो। हम्म, ये तीनों पॉइंट ए बी सी, तीनों पॉइंट को देखो, वाई हमेशा जीरो है। वाई इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल सही है। तीनों एक पॉइंट पे, ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। बट मेरा अगला क्वेश्चन है, ये बात दिखाई दे रहा है छवि की नहीं दिखाई दे रहा है? इन तीनों कोऑर्डिनेट के वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। तीनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए कहे, बताओ क्या लिखो? 4 से इसके कोऑर्डिनेट लिखने को क्या? अरे ऑनलाइन वालों, तुम भी बोलते रहो, मुंह से ही समझ में आ जाता है क्या? अरे पहले का ग्राफ है यार, अभी हम इस पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान दे। लेट्स, अच्छा, यहाँ का अधिकारी केवल मैं हूं। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे श्रोता? आया? पक्की बात? इसका मतलब एक्स एक्सिस के सभी कोऑर्डिनेट के वाई कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और मैंने आपसे क्या कहा, जो किसी भी चीज की ब्यूटी होगी वही उसकी इक्वेशन होगी, जो किसी चीज की प्रॉपर्टी होगी वही उसकी इक्वेशन होगी। ठीक है? तो इस एक्स एक्सिस की कुछ प्रॉपर्टी आ रही है, क्या आ रही है बताओ? स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही है। उसमें क्या क्या ब्यूटी निकल के आ रही है कि y इज ऑलवेज जीरो। निकल के आई कि नहीं आई? y इज ऑलवेज जीरो। डन। तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू। ये बात समझ में आई कि नहीं आई अनन्या? यस सर। आई सबको समझ में कि x एक्सिस की इक्वेशन को हमने क्या कहा? y इज इक्वल्स टू जीरो कहा। लिखना है। ले भाई, y एक्स एक्सिस के किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए y जीरो था कि नहीं था? इस केस में नहीं, हमेशा एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट मार्क करो। भाई साहब, आपसे पूछ क्या रहा था मैं कि इसका क्या कोऑर्डिनेट है, इसका क्या कोऑर्डिनेट है, मार्क करो, सोचो। तो हमेशा y को जीरो बोल रहा हो ना, तो जो बोल रहा है वही तो उसकी इक्वेशन है, जो प्रॉपर्टी है वही उसकी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होती है? प्रॉपर्टी। वो भी लिख डालो, नोट डाल के लिखो। तो ये तो लिख ले बिटिया, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू जीरो। दिखाने दो मेरे हनुमान जी, नोट डाल के लिखे सभी लोग। अनन्या गायब हो गया, आ जाने दो।
गुड़गांव है। इस ऑनलाइन के बहुत बड़े फायदे हैं अगर कैंडिडेट सिंसियर हो, बट अगर हम परसेप्शन पे बैठते हैं ना और टीचर टेकल करना नहीं जानता तो मतलब एक इनसिंसियर कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लिखो, पता नहीं उसका नेटवर्क इधर उधर। इक्वेशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कर्व, equation is that property of curve which follow curve which followed by all the points on that curve, which followed by all the points on the curve, जो उस कर्व पे होने वाले सिचुएटेड सभी पॉइंट्स फॉलो करते हो, जो उस कर्व पे सिचुएटेड सभी पॉइंट्स फॉलो करते हो, दैट इज द इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे होने वाले सारे के सारे पॉइंट क्या फॉलो करते थे? y0। डन। छवि, क्या हुआ तेरी आवाज को? अच्छा फिर रुक जा। सीधा वाई एक्सिस के पॉइंट्स के बारे में सोचने की कोशिश करो। सभी लोग सोचें, ऑफलाइन तो तुरंत रिप्लाई कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली बिटिया, क्यों? Zero is the y coordinate, but if we are taking the y axis, then 0 will be x axis. नहीं वो ठीक है, तूने अपने आप को ही शब्दों में उलझा लिया। आ गया? वाई एक्सिस पे सिचुएटेड सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख, वहां पे। अरे 1,0 कहाँ है वो बताते हुए लिखना। हाँ। अरे रुक बिटिया, रुक। चल बैठ, ऐसी स्पीड क्यों पकड़ रही? आजा। बैठ जा, ला। यो हाँ अब ठीक है भाई। वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे चल पहुंचने के लिए क्या आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ट्रैवलिंग की? बोल बेटा, नहीं समझ में आई ना बात? चल आगे आ जा। वाई एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस चल। हाँ, तो यहां तक पहुंचने के लिए क्या आपने एक्स एक्सिस के अलाउंग कोई ट्रैवलिंग की? नहीं की ना।
आप अगर स्ट्रीट नंबर 0 में हैं तो अपने घर पहुंचने, क्या प्लॉट नंबर है तेरे घर का? 17। तो आपने 17 यूनिट डिस्टेंस उसी जगह पे ट्रैवल की, तो क्या स्ट्रीट नंबर चेंज हुआ? पक्का ना? सोच लेना। नहीं हुआ ना? तो अगर आप इस वाई एक्सिस पे चल रही हैं, एक जगह आपने उसको 0 0 ले लिया ओरिजिन को, तो क्या आपके पास 2 मतलब सेकंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ट्रैवलिंग की? जब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ट्रैवलिंग की ही नहीं, तो मतलब वो बेसिकली 0 रहा ना? हाँ या ना? नहीं समझ में आई? नहीं आई ना? ठीक। अरे तीनों अलग अलग बैठाऊंगा, ध्यान रख लेना। मैं पूछूंगा ना, आप लोग मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। बात समझ में आई हार्दिक? नहीं आई ना? आप अपना नाम दोबारा बताओ बेटा। रोहन। रोहन गावस्कर। ठीक। अब मुझे याद रह जाएगा। एक्चुअली क्या है, कोई ना कोई चीज 2 मिनट हो उसके बाद तो सबके नाम याद रह जाता है। ये बात सबके समझ में आई, चीकू और गौरी? Yes, sir. कि जब मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा हूं तो मेरे पास एक्स में कोई चेंज नहीं है। इट मींस इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टर्न पे मैं आप लोगों से पूछूंगा जरूर, मैं बनवाऊंगा नहीं। अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, आपको दोबारा वही है, ग्राफ पेपर बनाने पड़ेंगे और तो क्या है, मतलब ग्राफ पेपर का मतलब दोबारा से। अरे नहीं रे, इसी में बना लो। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करवाऊंगा मतलब नेक्स्ट टर्न पे ग्राफ पेपर लेके आना। जिससे पूछूं वो आंसर करेगा, सभी लोग नहीं, बट सभी लोग ऑनलाइन तुम लिख करके अपने रिस्पांस मुझे व्हाट्सएप करो इंडिविजुअल नंबर पे। ऑफलाइन आप अपने रिस्पांस अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है? What is the beauty of this line? Line that is that's x coordinate is 4. नहीं, वो कुछ बोलना जो चाह रहा है वो तो ठीक बोल रहा है, लेकिन उसने एक दो टर्म गलत यूज कर दिया। और मैंने क्या कहा था, आप लिखो। आपने लिखा है कि बोला है? अरे अनन्य, क्या खाने चले गए थे ये तो बता दो यार। नहीं सर, एक बार गया खाना। कहाँ चले गए थे यही तो पूछ रहा हूँ। चलो कुछ नहीं, थोड़ा काम था एक बार, फिर से थोड़ा बात मतलब ऐसा ऐसा क्या काम आ गया कि अचानक से क्लास से चले गए यार? चलो कुछ लाना था एक्चुअली। क्या मंगाया मम्मी ने ये तो बता दे। चलो एक्चुअली किसी
किसी और के घर से कुछ सामान था। अच्छा, ठीक, चल। ये ऑनलाइन का डिसएडवांटेज है। क्या है? हाँ। अच्छा हाँ, तुम दोनों को तो जाना है ना, जाओ भागो, धीरे धीरे जाना। लेकिन ना, अपने बाल हनुमान से पूछना, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अरे कुछ तो लिख बिटिया, कोशिश, गलत हो सही हो उसकी परवाह मत करो, कोशिश करोगे ना। क्या उसके सभी को सेम कैसे हो? वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस ही लाइन थी ना। इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, और मैं तो तुरंत बता दूंगा ना, लेकिन क्या है कि मैं वो एडवांटेज लेना नहीं चाहता इसको। कैसे लाइक कर लाइक लाइक कर, ये ये है वाई एक्सिस, क्या ये यही लाइन है? क्या ये है? ये है ना? पक्का ना? दोनों अलग अलग चीजें। प्लीज ध्यान देना सभी लोग, श्रद्धा और आपने भी बेटा केवल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए मुझे। आप सभी लोग देखना, पहली बात तो ये वाई एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। कौन सी लाइन, इसके बारे में बात कर रहा हूं। दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहली बात, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? ये लाइन इसके वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड इट इज, यो कहते हैं, whose abscissa is, whose abscissa of points are always
इसके किसी भी पॉइंट के एब्सिसा की वैल्यू 4 है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 4,1, 4,2, 4,3, ये बात समझ में आई सबके कि नहीं आई? मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन इज, मैंने क्या बताया, जो चीज सभी पॉइंट के द्वारा फॉलो की जाए दैट विल बी द इक्वेशन. So equation of this line is x is equals to, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x is equals to 4. अब रोहन बताएगा, रोहन बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या है? दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, डन. इक्वेशन क्या आएगी? x is equals to -5. यस और नो? तो अगर मैं कहूं कि x is equals to कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? इट इज अ लाइन which is parallel to y-axis. Do you agree with me or not? बोल चिको. Yes, sir. नहीं एग्री करेगी? अरे कर ले यार. छवि और श्रद्धा, तेरी फोटो टेढ़ी हो गई है श्रद्धा. अरे हार्दिक बता दे भाई. नहीं करेगा तो अनन्या, लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसकी क्या इक्वेशन आनी चाहिए? श्रद्धा, यहां तक में कोई डाउट? उस लाइन की इक्वेशन बता बिटिया, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एनीवन? मैंने ये लिखा हुआ है कि x is equals to c is a line which is parallel to y axis. x is equals to c is a line which is parallel to y axis. ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बोलो. नहीं आई हो तो हाँ मत करना. c कुछ भी हो सकता है. c कभी 0 हो जाएगा तो y एक्सिस हो जाएगी. c अगर 4 है तो ब्लैक वाली लाइन है. c अगर -5 है, c इज एनी कांस्टेंट. ये भी मैं लिख देता हूं, वेयर c इज अननोन कांस्टेंट. ये ले. अब ठीक है. c कभी -5 है तो रेड वाली लाइन है. c अगर 4 है तो राइट मोस्ट लाइन है. c अगर 0 है तो वो खुद y एक्सिस है. c अपने आप को चेंज करता जाएगा और लाइन चेंज होती जाएगी. डू यू एग्री विद मी और नॉट? तो अब उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि पैरेलल टू y एक्सिस हो, पैरेलल टू x एक्सिस हो. हम्म उसमें क्या कांस्टेंट, उसमें क्या कांस्टेंट आएगा? So y would be
y equals to 4. हाँ, y इज इक्वल्स टू 4, मतलब y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ या ना? आ गया लक्ष्य? अरे बिल्कुल बेटा, पीने का ही पानी है। लगा? एक लाइन खींच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें कहाँ दिक्कत है? डू यू एग्री विद मी कि ये हमेशा y कांस्टेंट रहेगा यहाँ? नहीं है, नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? है कि नहीं है? तुमने ड्रॉ किया है। इस पे, इसके किसी भी पॉइंट पे y लिखने की कोशिश करो। नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, इसका कोऑर्डिनेट लिखो, इसका कोऑर्डिनेट लिखो, इसका कोऑर्डिनेट लिखो, इसका कोऑर्डिनेट लिखो। चलो, पहले x लिखोगे फिर y लिखोगे। कोऑर्डिनेट लिखना है जैसे अपन, जैसे हमने 1,2 लिखा था, 1,3 लिखा था। मैंने उस लाइन पे लिखा है ना 4,1, 4,2, 4,3 लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा है नहीं लिखा है? पक्का? अब उस लाइन पर जो मैंने क्रॉस लगाया उसके पॉइंट लिखो। हाँ हाँ, ये तो तुमने x लिख दिया, इसके साथ y भी तो लिखो। हाँ, उसका कोऑर्डिनेट क्या कहोगे? केवल 1 कहोगे उस पॉइंट की? अब समझ में आ रही है बात? पक्का? मैं बस उसी चीज का वेट कर रहा था। उस 1 को 1,1 लिखने की बजाय 1,5 लिखेंगे ना? पक्का? सोच लो। तो क्या उस पे y हमेशा कांस्टेंट नहीं रहा? रहा कि नहीं रहा? ला भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अरे डराना नहीं चाहिए अपन को, मैं सिखाई तो रहा हूं सबको। अगर इस प्रोसेस से पढ़ गए ना बेटा तो मजा आ जाता है। आपको दिख रहा है कि y हमेशा कांस्टेंट है कि नहीं है? नहीं दिखा? नहीं दिखा ना? क्यों? इस पॉइंट तक पहुंचो, 1, 5, इस पॉइंट तक पहुंचो, 2, 5, 3, 5। कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? पक्का? तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू c इज अ लाइन which is parallel to x-axis. डोंट वरी, पैरेलल वाली कंडीशन को आप लोग सोच के आओ। नेक्स्ट क्लास की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। नेक्स्ट क्लास की जो शुरुआत हम करेंगे वो इन्हीं चीजों से, इन्हीं चीजों की अंडरस्टैंडिंग से हम करेंगे। ठीक है?